मुलाजिम क्यों हो रहे आर पार को मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में सियासी धाम चौकड़ी के बीच कर्मचारियों की बेचैनी शांत हो गई है। ऐसा हरगिज नहीं, उल्टे मुलाजिमों का आक्रोश तूफान का रूप लेता दिख रहा है। यह आक्रोश इस मर्तबा कर्मचारियों के काम में झलक रहा है और जानकार मानते हैं अगर इसे वक्त से ना संभाला गया तो फिर हालात बिगड़ भी सकते हैं। आखिर क्यों है ये बेचैनी और कर्मचारियों के कौन से वर्ग हैं जो हक पाने को अब आर पार पर उतर आए हैं, जानिए इस चर्चा के माध्यम से। कर्मचारियों का एक और आंदोलन जी, इसके तहत चर्चा करें। राजेश, अब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार वर्तमान में जी सबसे ज्यादा जो ध्यान दिख रहा है, जो ऑब्वियस भी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी को लेके। सही है, सरकार बिजी है, पार्टी बिजी है, बिल्कुल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी शांत बैठे हुए हैं। कर्मचारियों में अंदर कुछ कुलबुला रहा है। सही है, कुछ आंदोलन ऐसे दिख रहे हैं जी जो सतह पर आने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। क्या आंदोलन है राजेश, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार सीधे तौर पे मेजबानी के लिए जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरे हिमाचल के प्रस्तावित हैं। इसके अलावा अब महामहिम राष्ट्रपति का एक दौरा भी हिमाचल का फाइनल हो रहा है। गृह मंत्री प्रधानमंत्री के साथ आएंगे, रक्षा मंत्री भी यहाँ आएंगे। तो केंद्र स्तर के जितने भी नेता है उनकी मेजबानी के लिए हिमाचल एक तरह से सरकार तैयार है, सरकार सज रही है। कर्मचारियों के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है अग्निहोत्री जी, कर्मचारी एक तरह से तपे बैठे हैं। तपे वो कर्मचारी बैठे हैं जिन्हें ना तो पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, जिनको ना तो राइडर की नोटिफिकेशन सरकार कर रही है, और जिनके लिए ना तो अभी ये देखिए कि तमाम तरह के लाभ सरकार दे नहीं पाई है। अब एक और आंदोलन सरकार की चौखट पे दस्तक देने जा रहा है। वो आंदोलन सीधे तौर पे कहें तो प्रदेश विश्वविद्यालय के लेक्चरर और स्कूल कैडर के जितने भी लेक्चरर हैं, ये भी अब सरकार के खिलाफ एक तरह से इन्होंने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जी राजेश, और इसमें मैं जोड़ दूं कॉलेज कैडर के लेक्चरर भी। राजेश, सबसे बड़ी बात अगर हम सबसे पहले करें तो यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के लेक्चरर्स की, शिक्षकों की बात कर लेते हैं, प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात हम कर रहे हैं राजेश। इनकी संख्या भी काफी है, कंसिडरेबल है। और हम ना भूलें कि जिन लोगों से इनकी इंटरेक्शन होती है ना, वो यंग ब्लड होता है जी, वही यंग ब्लड जो सरकारें बनाता है और बिगाड़ता है, कितनी सलाहियत रखता है। राजेश, इनकी मांगे क्या है, क्या परेशानी है यूनिवर्सिटी के, या तो आप प्रोफेसर्स कहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेजेस के, या जो भी है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ साथ आप देखिए प्रदेश भर के 137 कॉलेज के जो लेक्चरर है अग्निहोत्री जी, वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मांग सिर्फ एक है कि कॉलेज लेक्चरर 4 साल से लगातार सरकार से यूजीसी स्केल की मांग कर रहे हैं। 4 साल से सरकार उनकी मांग की अनदेखी कर रही है। सवाल फिर जस के तस है कि सरकार जब यूजीसी का स्केल लागू नहीं कर रही है तो अब इन्होंने सीधे तौर पे मोर्चा खोल दिया। काम एक तरह से चाहे परीक्षाओं के मूल्यांकन का हो, चाहे कोई और काम हो, सीधे तौर पे बहिष्कार का ऐलान इन्होंने कर दिया है। यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं अब वो भी उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया अग्निहोत्री जी, और वो सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग का लाभ सरकार ने तमाम कर्मचारियों को दे दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कोई लाभ सरकार नहीं दे रही है। तो उन्होंने एक तरह से भेदभाव का आरोप सरकार पे लगाया है। अब क्यों नहीं सरकार इसको लागू कर रही है? अब जब इन्होंने एक धमकी भी सरकार को दे दी अग्निहोत्री जी कि जब तक सरकार वेतनमान का लाभ नहीं देगी तब तक ये बहिष्कार का दौर चलता रहेगा और एक बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी अब सरकार पे इन्होंने थोप दी है। चुनावी साल है, आंदोलन तैयार है, जिम्मेदारी सरकार की ही होगी, जाहिर है। बिल्कुल, लेकिन फंड के अभाव में सरकार क्या क्या कर पाएगी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हम बात कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की जी। राजेश, अगर हम बात, मैं आपसे जानना चाहता हूं दर्शकों के लिए जी कि इस वर्ग की नाराजगी जो है जी, क्या उसका कहीं असर दिख भी रहा है, या सिर्फ आरोपों की ही बात है, या ऐसा ही है कि धमकी की ही बात है, या कहीं असर हो रहा है? और अगर असर हो रहा है तो किस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? बिल्कुल, देखिए असर इसका दिखने लगा है अग्निहोत्री जी। इस तरह की नाराजगी इन प्राध्यापकों में है। पहला कारण तो कॉलेज में पढ़ने वाले आप देखिए यूजी जो ग्रेजुएशन जो छात्र फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो पर्चे हैं, इम्तिहान उन्होंने दे रखे हैं क्योंकि परीक्षाएं हो चुकी हैं। जब उनके इम्तिहान हो गए तो अब पेपर का मूल्यांकन रुक गया है, और पेपर का मूल्यांकन जब रुक गया है तो रिजल्ट सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। कॉलेज की जहां तक बात है, 1 महीना देरी से शैक्षणिक
शैक्षणिक सत्र कॉलेजेस में शुरू हुआ है प्रदेश भर में। अब सबसे ज्यादा दिक्कत जो इसमें आएगी वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, जिनका लास्ट ईयर है। उन्होंने अगर हायर एजुकेशन के लिए पीजी में किसी बाहरी विश्वविद्यालय में अगर दाखिला लेना है तो रिजल्ट उनका फंस के रह गया है, वो दाखिला कैसे लेंगे, उनकी तो करियर पे बनाई है अग्निहोत्री जी। दूसरी बड़ी बात इसमें जो एक और आई है कि पंचायत, अभी देखिए आप सचिवों की जो भर्ती प्रदेश विश्वविद्यालय ने कंडक्ट की थी, उस भर्ती का रिजल्ट अब आ गया है, लेकिन भर्ती का रिजल्ट जो आ गया है उसकी मेरिट नहीं बन पाई है, और मेरिट ना बनने पे उस रिजल्ट का कोई मतलब अभी तक नहीं है, और जब तक वो मेरिट नहीं बनेगी तब तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अक्टूबर महीने में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी 2021 में, 7 महीने बाद इसका आप देखिए अभी अप्रैल महीने की 5 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि इसकी जब प्रक्रिया आगे शुरू नहीं होगी तो जिन 26,000 से ज्यादा जिन आवेदकों ने ये भर्ती परीक्षा दे रखी है उनकी तो एक तरह से अब आज तक तो उनकी नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी। पंचायती राज विभाग को कर्मचारियों की वैसे किल्लत सता रही है, तो ये तमाम चीजें हैं जहां अड़चने आ रही है। नौकरी जो युवा लगने जा रहे हैं उनको भी अड़चन आ रही है, और जो युवा नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी अड़चन आ रही है। अग्निहोत्री जी, अड़चन आ रही है। राजेश, हम पुलिस भर्ती को लेकर एक सवाल उठा चुके हैं, हमारे जो पूरे हिमाचल की आवाज है उसमें आवाज मिलाते हुए, मतलब हम अपनी तरफ से तो नहीं, लेकिन लोगों का जो मानना है सही है। जब आपके पास इदारे हैं, आपके पास सर्विसेज सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन है हमीरपुर में, जी, बिल्कुल। तो एचपी यूनिवर्सिटी से नौकरी के इम्तिहान करवाना कोई जस्टिफाइड जैसी बात नहीं है जी। आप अब फिर तर्क चाहे कुछ भी दिए जा सकते हैं, स्टाफ की कमी है, जाहिर है कमी है तो उसे दूर कीजिए। राजेश, एक और बात आपने कही, यूजी क्लासेस के रिजल्ट, जाहिर है पंचायत सेक्रेटरी की जो आपने बात की वो बहुत बड़ी बात है। रोजगार बहुत बड़ी चीज होती है आज के जमाने में, महंगाई का जमाना है, और खासकर तब जबकि एक झील होती है, इंतजार बहुत बुरा लगता है जब आप अपना इम्तिहान दे चुके हैं। सही। और वो इम्तिहान के नतीजे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिन्होंने वो चेक करना है उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। बिल्कुल। तो खैर मांगे एक तरफ, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जस्टिफाइड कितना है। राजेश, आपने सही कहा कि यूजी क्लासेस के रिजल्ट्स, जब हम थे तो कितना इंतजार रहता था ना, नींद नहीं आती थी रातों को कि रिजल्ट आने वाला है क्या, आने वाला है, और यहाँ अब ये हालत हो गया कब आएगा। तो राजेश, इसे एक तरह से मतलब ये दोधारी चीज है जी। एक तरफ मांगे हैं और दूसरी तरफ एथिक्स है। सही है। तो अब हम तो खैर यही कहेंगे कि ठीक है, नाराजगी है और अध्यापकों के पास, प्राध्यापकों के पास जताने का जरिया भी यही है। तो सरकार इस विषय में जल्दी सोचे, छठे पे कमीशन की जो चीजें हैं, यूजीसी के जो स्केल है वो दे दिए जाए जब वो दे है, ड्यू है। राजेश, ये बात तो हो गई अपने इन शिक्षक वर्ग की। इसके अलावा राजेश, अगर आप देखें जी तो ओपीएस, बिल्कुल, फिर से कई बार हमें कमेंट भी आते हैं कि आप ओपीएस की बात क्यों करते हैं। आप हमें बता दीजिए कि ओपीएस से बड़ा मुद्दा है क्या कर्मचारियों का। राजेश, देखिए अब ओपीएस के बारे में अगर हम देखें तो एक तो दिल्ली कूच का नारा पहले हो सही है, जाहिर है जी, पर ज्यादा परेशानी की बात वो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, जो उन्होंने दूसरा नारा दे रखा है जी, अभी पिछले संडे को दिया ना, बिल्कुल, परिजनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शिमला पहुंच के विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करेंगे, पुरानी पेंशन दीजिए। बिल्कुल, जैसे कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है और उसको अभी से रोकने के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि ना भूले हम कि जब ये सत्र होगा तो लगभग चुनाव सामने हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ओपीएस इस चुनावी साल की जहां तक बात है तो हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब कर्मचारी रुकने वाले नहीं है, जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं। कॉल दे दी गई है, दिल्ली चलो का उन्होंने एक नारा पहले दे दिया था, उस पर अब 22 मई को बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर प्रस्तावित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अग्निहोत्री, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ठीक चुनाव शुरू, हिमाचल में पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब अगर हिमाचल प्रदेश में जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं उन्होंने कॉल जो दी है कि परिवारों के साथ विधानसभा में मानसून सत्र का घेराव किया जाएगा सरकार का, तो उसमें बड़ी बात यह कि उसमें किस तरह का माहौल रहेगा, क्या चीजें रहेंगे इसमें होना। तो अब आपने कहा होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि सरकार को इन कर्मचारियों के साथ मिल बैठ के या इनको कॉल करके बातचीत करनी होगी एक टेबल पे। जब दोनों पक्ष चाहे सरकार और एनपीएस कर्मी बैठेंगे तो वहां से एक रास्ता निकलेगा। ये एक चीज तो ये। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि 3 मार्च का जितना भी आंदोलन राजधानी
शिमला में हुआ, उस आंदोलन में 40,000 के करीब प्रदेश भर के कर्मचारी पहुंचे थे। लेकिन ना भूलें कि जब वो कर्मचारी प्रदेश भर से शिमला आप देखिए विधानसभा के घेराव के लिए चले, तो ना केवल उनकी आप देखिए कि जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, ना केवल उन कर्मचारियों को रोका गया, कई कर्मचारियों को तो वापस तक लौटाया गया था। तो उस तरह से जिस तरह की ये कॉल दे दी गई थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण कॉल 3 मार्च की दी गई थी, उसमें जब 40,000 के करीब कर्मचारी पहुंचे हैं, तो अब जो विधानसभा का मानसून सत्र होगा उसमें अगर आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हम तो 1 लाख से ऊपर परिवारों के साथ वहां पहुंचेंगे, तो बहुत बड़ा आंदोलन ये प्रस्तावित है। इस आंदोलन की अब एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई है। जिला स्तर की बात करें, मीटिंगों का शेड्यूल उनका आ गया है, एनपीएस के कर्मचारियों का आने वाले दिनों में और जगह भी कई बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, राष्ट्रीय संगठन के साथ चर्चा होगी, बाकी जितने भी राज्य हैं वहां की कार्यकारिणियों के साथ भी चर्चा ये होने जा रही है उनकी। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस साल में बनने जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी राजेश जी नीति का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल डर है उनको कि मामला लटके ना। क्या इनपुट है, क्या कहना है कर्मचारियों का जो आउटसोर्स पे है? बिल्कुल देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तो राहत की ही खबरें अग्निहोत्री जी की एक नीति जिस नीति की वो मांग कर रहे हैं, उस नीति पे महामंथन चला हुआ कि बाकी राज्यों में आउटसोर्स की पॉलिसी है क्या कर्मचारियों को लेकर। और उसमें बड़ी बात है कि हरियाणा के मॉडल की जहां तक बात है, एक चीज वो सामने आ रही है कि सरकार हरियाणा के मॉडल को अप्लाई करने जा रही है, क्योंकि मर्जर की वहां व्यवस्था कर रखी है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम सब कमेटी का दावा देखते हैं, जो ये कह रहे हैं कि डाइंग कैडर के इन कर्मचारियों का मर्जर विभागों में, निगमों और बोर्डों में कर दिया जाएगा। अभी आउटसोर्स पे रिसर्च चली हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह से सरकार इस वर्ग को साधने में लगी है या इन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने में लगी है, बाकी जितने भी कर्मचारी हैं वो भी सरकार से अब यही आस कर रहे हैं कि सरकार हमारी भी तो सुन ले। इस बीच एनएचएम के कर्मचारी जितने भी हैं, उनको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक अभी सचिवालय में चल रही है अग्निहोत्री जी, उसमें भी उन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर फैसला होने जा रहा है। तो 34,000 जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलने जा रहा है। एनएचएम के कर्मचारी बेशक थोड़े कम हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, 1600-1700 के करीब है शायद जी। तो सरकार के लिए इजी भी है करना, सही है। लेकिन अगर उनका होता है तो पूरा दबाव आउटसोर्स का आ जाएगा सरकार के। फिर राजेश, एसएमसी टीचर्स जी 1 साल के लिए सेवाएं फिर बढ़ा दी गई, बिल्कुल हम सब जानते हैं, मतलब अगले 1 साल तक वो लगे रहेंगे जी। लेकिन राजेश, पॉलिसी का इंतजार तो उनको भी है ना? बिल्कुल देखिए, पॉलिसी का इंतजार है अग्निहोत्री जी। लगातार ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2,500 के करीब ये शिक्षक हैं। बड़ी बात ये है कि अभी 31 मार्च 2023 तक सरकार ने एक्सटेंशन इनको दी है। पॉलिसी पे अभी सरकार की तरफ से कुछ है नहीं, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है कि सरकार त्वरित या बहुत जल्द इनके बारे में फैसला लेने जा रही है। अभी तक अगर हम देखते हैं तो बड़ी बात यह है कि बाकी जिस तरह का आप ये देखिए कि अगर आउटसोर्स के लिए पॉलिसी आ रही है या फिर एनएचएम कर्मियों के सरकार जिस तरह की व्यवस्था बना रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो एसएमसी जो शिक्षक जितने भी हैं, उन शिक्षकों के लिए भी राहत की खबर आएगी। लेकिन आएगी कब? क्योंकि इस पे अभी सवालिया निशान लगे हैं। दूसरा, इन एसएमसी शिक्षकों को लेकर सरकार के ऊपर एक दबाव, 1,70,000 बीएड जो धारक हमारे बैठे हुए हैं, उनका भी दबाव एक सरकार के ऊपर है अग्निहोत्री जी। क्योंकि जिस तरह से इनकी भर्ती पे सवाल उठते रहे एसएमसी टीचर्स की, वो सरकार को थोड़ा सा जस्टिफाई करना वहां मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार इस मसले को लेकर थोड़ा सा अभी अपने कदम फूंक पे रख रही है। फूंक के रख रही है राजेश। सरकार भी सही है अपनी जगह। बेरोजगारों का आरोप है कि जिस तरह से बिना आरएनपी रूल्स के आपने किया है, वो सबसे बड़े आरोप भी लगते रहे हैं कि मेरिट जब भी बनी थी तो वो आगे पीछे हुई थी। खैर, हम उन चीजों में नहीं जाएंगे, लेकिन बेरोजगारों का वो आक्रोश भी सरकार के सामने है, इसलिए सरकार शायद इसमें थोड़ा सा बैक ट्रैक पे होती है। बात कर लेते हैं बेरोजगारों की राजेश जी। ऐसा लगता है कि अभी तक शायद इस वर्ग को हल्के में लिया जाता रहा, सरकार कोई भी हो जी, और उसका गवाह है वो आंकड़ा जो बेरोजगारी का हिमाचल में खड़ा है सबके सामने। बिल्कुल बहुत ज्यादा है हमारी जनसंख्या के हिसाब से। राजेश, संगठित बेशक ना हो बेरोजगार जी, लेकिन समझते तो सब कुछ है। बिल्कुल सब समझ रहे हैं राजेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार कुछ सोच रही है या फिर ये मुश्किल खड़ी करने वाले हैं नौजवान? बिल्कुल देखिए, सरकार के नजरिए से देखें तो अभी तक सरकार जिस तरह की उम्मीद ये बेरोजगार साथी हमारे लगा के बैठे हैं, उस तरह की सरकार उम्मीदों पे अभी उस नजरिए से उनकी खरी नहीं उतरी है। 70 लाख की आबादी में 14 लाख बेरोजगार अगर हैं, और नेशनल स्तर पे हिमाचल प्रदेश में 14% के करीब जब बेरोजगारी है, तो उस आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन में हिमाचल प्रदेश पहुंच
पहुंच गया है। सबसे बड़ा मुद्दा आज का बेरोजगारी है अग्निहोत्री जी। अभी बेरोजगारों के नजरिए से देखें तो कैबिनेट की मीटिंग आ रही है, क्योंकि हर बैठक से एक तरह से आस हमारे युवाओं को रहती है कि सरकार फैसला लेगी, क्योंकि उसमें देखिए कई सारे ऐसे पद हैं जो डाइंग कैडर में चले गए हैं, और अगर 5,500 के करीब पद लोक निर्माण विभाग में खत्म हो गए हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर वो भर्तियां वहां हो जाती तो कम से कम एक आंकड़ा सरकार के पास भी होता। और सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त वित्तीय संसाधन बने हुए अग्निहोत्री जी। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संसाधन बढ़े नहीं है, खर्चे सरकार के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो केंद्र के सहारे या ऋण के सहारे, आप कर्ज के सहारे सरकार चली हुई है। तो बड़ी बात है कि संसाधन डेवलप हो नहीं रहे हैं, कर्ज अभी मिल नहीं रहा है, तो फिर नौकरियां कहां से निकलेंगी? नौकरियां कहां से निकलेंगी? लेकिन एक प्रथा रही है राजेश, जब भी चुनाव आते हैं तो सरकारों की तरफ से एक आंकड़ा दिया जाता है कि हमने अपने कार्यकाल में इतने नौकरियां दी हैं सरकारी। सही है। तो आंकड़ा भी पीछे हटता दिख रहा है, या फिर उसमें MTW ही अगर दिखाने हैं तो बात अलग है। मामला गंभीर है थोड़ा, इस पर हम चर्चा करते रहे। बेरोजगार बहुत बड़ा वर्ग है हिमाचल का, और एक ऐसा वर्ग है जो कुछ भी करने की सलाहियत रखता है। हम पहले ही बोल चुके हैं, इधर की बाजी उधर।